ये जो जायज का हमारी एक इच्छा है, वो पहले अब जब हम लोग सोचते हैं कि पुराने दिन आना चाहिए फिर से, या कंपेयर करते थे कि लायंस से ऐसा होगा, रोटी से जेसी में ऐसा होता है, ऐसा लोगों की न्यूज़ है। तो आपको बता दूं मैं कि मैं जब शेगांव में अध्यक्ष बना था तो सारे ग्रुप बंद हो गए थे और सब लोग जायंट्स की मेंबरशिप के लिए पहले वेटिंग पे रहते थे, कोई ग्रुप चलता है वहाँ। तो जो लोकल का आप लोग अध्यक्ष बनाते हो ग्रुप का, वो केवल फॉर्मेलिटी या पेपर पे अध्यक्ष भेजना उसके लिए मत भेजो। अध्यक्ष उतना उसकी डायनामिक पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस उतना करने की तैयारी होना चाहिए, उसके पीछे लोगों को जैसा आकर्षण होना चाहिए। जब वैसी पर्सनैलिटी आप लोकल में ग्रुप का अध्यक्ष बनाएंगे तो अपने आप ही वो जो समाज लोकल स्तर है, उस लोकल स्तर पर अपने आप ही लोग उससे जुड़ेंगे। तो ये जो लायंस में अगर लोग बनते हैं तो ऐसा कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे थोड़ा लोग अभी पीछे आ रहे हैं, तो दूसरा कोई सामाजिक कार्य करने की या पैसे देने की लोगों की इच्छा रहती ही है हमेशा। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोगों ने एक बार प्रोजेक्ट लिया था कि स्कूल के अंदर गरीब बच्चों को पुस्तकें, उनको किट, स्कूल की किट, उनको ड्रेस दिया जाए। और ऐसा मैंने आह्वान किया था गांव के अंदर। तो करीबन जो एक किट को खर्चा आता था 700-800 रुपये आता था उस वक्त। तो 100 लोगों ने लाके मेरे पास पैसे दीजिए, गुप्त दीजिए, कुछ लोग हमारा नाम भी मत बताओ बोले। और हमने फिर हर स्कूल से उनके हेडमास्टर से 10-10 नाम वगैरह हर स्कूल के 10 बच्चों को वो डोनेट किया। यानी अगर लोगों को ये पता चला कि हमारा पैसा जो है वो सही हाथों में जा रहा और उसका सही उपयोग होगा, तो लोग डोनेशन देने वाले कम आज भी नहीं है। आपके प्रोजेक्ट होना चाहिए वैसे, और आपकी मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए और आपकी गुडविल होना चाहिए मार्केट में, तो लोग पैसा देने वाले लोग आज भी कम नहीं है। और जो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं हमारे जो संकल्प बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, सब बोलते हैं अभी इतना मोटा कैम्प घेतला, इतना मोटा कैम्प घेतला। मैं बोलता हूँ कि बड़ा प्रोजेक्ट लेने के बजाय प्रोजेक्ट में कंटिन्यूटी कैसे रहेगी, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर महीने के 2 या 3 प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कंटिन्यू चलते रहे। बड़ा एक प्रोजेक्ट ले लिया तो हम 4 महीने दूसरा काम ही नहीं करते, फिर उसकी चर्चा करते रहते, तो ये जरूरी नहीं है। ऐसे कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर 1 रुपया लगता ही नहीं है। मैंने अनुज जी को कई बार मैं सर्कुलर जब भेजता था तो ये बोलते थे कि आपके सर्कुलर के पॉपलेट बना के स्कूलों में बांटते थे। तो ऐसे कई मसाला जैसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप पॉपलेट निकाल के बांटो, उसमें खर्चा लगता नहीं कुछ नहीं, और प्रोजेक्ट का नाम भी बहुत होता है। हम लोगों ने जैसे लोहारा की बात है तो वहां पर क्या किया था, झाड़ के नीचे जो लोगों के घर के अंदर पेपर रहते अखबार आए हुए शाम को जमा करते थे और वहां लटका दो किले पे, तो अपने आप लोग पढ़ लेते। जिनके और पेपर अखबार खरीदने की पोजीशन नहीं है वो लोग अपने आप वो पेपर पढ़ते थे और हमारा प्रोजेक्ट भेजता था, तो इसमें कोई खर्चा लगता नहीं। तो आपको ऐसे बिना पैसे के प्रोजेक्ट ढूंढ ढूंढ के ग्रुप को एडवाइस करना पड़ेगा कि इसमें पैसा लगता नहीं है, आप बगैर पैसे के भी प्रोजेक्ट ले सकते हो। और ऐसे प्रोजेक्ट जब आप बताएंगे तो ही मैं बोलता हूँ कि समझिए जो ग्रुप लेवल पे समस्या आती कि आमिष दूर द्यायचे आणि आमिष खर्च करायचा और फिर अपने पदाधिकारी जो है वो देखते हमको सम्मान मिला नहीं, वहां जाके किसी ने पूछा नमस्कार किया, ये बहुत बड़ी बीमारी होगी। तो अब जो अध्यक्ष बनेगा, समझो ग्रुप का अध्यक्ष बना, जब मैंने बताया ग्रुप के अध्यक्ष, तुम अध्यक्ष बन रहे, तुम चेयर पे बैठ रहे, तुमको सम्मान होना, तुमको सब लोगों से हार होना और खर्चा भी लगना नहीं चाहिए, तो ऐसा कैसा होगा? जब तुम वो सम्मान लेने की का अपेक्षा करते हैं तो तुम्हारे से खर्चा भी होना जरूरी है। तो फिर ग्रुप का मेंबर अगर खर्चा करेगा तो फिर उसको सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ग्रुप का अध्यक्ष है जो है, ये बनते वक्त आप उसको पहले ही बता दो कि जब तेरे को डायस मिलेगा तो डायस मिलने के लिए तेरे को ये चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये यानी मान सम्मान तो चाहिए लेकिन पैसा लगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था तो हम लोग तो क्या करते कि जितने जैसे पुलिस के अंदर में हमारे वकील लोगों की टीम थी, उनको बुलाया, उनका आपस में वहाँ जो मार्गदर्शन करना है लॉ पॉइंट पे वो कर सकते। तो ये प्रोजेक्ट में पैसा लगता नहीं। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हमारे तरफ वहाँ पर लड़की का जन्म हो गया तो उसको वहाँ पर उनको जो भी सम्मान देना माता को, वो सम्मान देते थे, उसमें पैसे लगते नहीं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है मेरे पास, 100-200 प्रोजेक्ट की लिस्ट है कि जिसमें पैसा ही लगता नहीं। और ऐसे प्रोजेक्ट को आप लोगों को लिखकर ये अपने ग्रुप लेवल पे जाके लीड डायरेक्टर को फेडरेशन ऑफिस बताना पड़ेगा कि आप ऐसे प्रोजेक्ट लीजिए। कि ग्रुप अध्यक्ष बनकर तो समझता नहीं मैं क्या करूँ, कौन सा प्रोजेक्ट लूँ। उनके दिमाग में अपना परमानेंट यही बातें भरी हुई है, हम चर्चा में वही बोलते हैं
कि वो यहाँ स्कूल बन गई उसने इतना खर्चा किया, वहाँ लालू प्रसाद आए थे उन्होंने 4 लाख खर्चा किए, ये बता रहे कि मैं तुमको ये बताओ कि हमने बगैर पैसे के कार्यक्रम लिए, ऐसा ग्रुप वालों को बताना शुरू करो आप। पहले अगर डर जाएंगे लोग अध्यक्ष बनेंगे काय को, जैसे अभी जब जरा 5.5 लाख शुरू के लोग धक्का बनना ही बनना, तो वही बात आने वाली है फिर से ग्रुप लेवल पे भी। तो ऐसी कोई बातें कीजिए, जैसा ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढ के निकालिए कि जो पैसा बगैर पैसे के लगे, ये आपको करना जरूरी है। और ये आपको बता, ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बताना जरूरी है। और यहाँ पर जो विचारों का मंथन होना चाहिए उसमें क्या, जैसे काउंसिल मीटिंग हो तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र के वहाँ के नेतृत्व करते हैं और आप लोग यहाँ आते हैं, तो वहाँ आपके जुडिक्शन के अंदर कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हो गए, कौन से नॉवेल्टी प्रोजेक्ट हो गए, उसका यहाँ डिस्कशन होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट यहाँ बताए जाएंगे। आप वो लिस्ट लेते 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 31 तारीख तक मैंने कितने 30 कार्यक्रम पढ़ते बैठ रहे, कुछ जरूरत नहीं था पढ़ने की। आपने नॉवेल्टी प्रोजेक्ट कौन से लिए जो बाकी लोगों के आदर्श बन सकते, वो प्रोजेक्ट पे यहाँ चर्चा होना चाहिए। और वो प्रोजेक्ट बाकी लोगों को पता चला है कि ऐसे भी कार्यक्रम लिए जा सकते और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसी सेवा की जा सकती, ये यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। जो नावीन्यपूर्ण बातें हैं उस पर यहाँ चर्चा होना बहुत जरूरी है। वो चर्चा ये काउंसिल में हो, इसके लिए यहाँ पर हमारा जो है ये एक तरह जो मंथन होना चाहिए, आपस में डिस्कशन जो होता है उसमें उस बातों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए और वो बातें यहाँ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को, जैसे अब यहाँ पर तो बहुत बातें सभी मेरे से वरिष्ठ ही है यहाँ पर, मैं हालांकि फेडरेशन से बना, लेकिन जितने आरती पटेल से माधव भाई है या फिर बाबूराव जी है, डीएल यादव, ये सब रविंद्र जवाला जी है, ये सब आपको हमको फेडरेशन में एक से एक अच्छे लोग मिले हैं, विद्वान भी है, सब दृष्टि में सक्षम है। ऐसे लोगों का साथ हमारे साथ में है। और यानी वो हिसाब से मेरा तो बहुत, मैं इन लोगों से बहुत छोटा आदमी हूँ, तो ऐसे लोगों का साथ हम लोगों को है, तो कोई मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फेडरेशन अगर एक्टिव करने में बहुत टाइम लगेगा नहीं। आप इनके अंदर का पोटेंशियल, जैसे आप जो अध्यक्ष इस साल फेडरेशन का बनेगा उसने इन लोगों के पीछे लग जाएगी, बाद में काउंसिल पीछे लगना, पहले इनके पीछे लगना। इनके पास नॉलेज भी है, पैसा भी सब है, आपको बस आप ही हमको बस इनके घर में गिर जाओ कि हमको इतना करना ही पड़ता, तो देखिए लोग तैयार हो जाएगी। ये तो उसमें से गुजरे लोग हैं, तो इन लोगों का फायदा आप लोग लीजिए। ऐसे अपने पास बड़ी हस्तियां हैं, इन लोगों का आप फायदा लीजिए और इनका उपयोग लेकर अपने फेडरेशन को एक्टिव करना जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा आपका समय लेकर मैं आपको इतना बोलूंगा कि सहरा में भी चलना पड़े तो भी कदमों को पीछे हटने मत देना। सहरा में भी चलना पड़े तो भी अपने कदमों को पीछे हटने मत देना। पुरानी किताब को संभाल कर रखो, इसके पन्ने को फटने मत देना। पुरानी किताब को संभाल कर रखो, इसके पन्ने को फटने मत देना। वजह ढूंढते रहोगे तो तुम्हारी उम्र यूं ही निकल जाएगी। वजह ढूंढते रहोगे तो तुम्हारी उम्र यूं ही निकल जाएगी। इस खिले हुए गुलिस्ता के फूलों को तुम टूटने मत देना। ये सब जितनी जिम्मेदारी, ये जो हमारा आज इतना बड़ा गुलिस्ता तैयार हुआ है जायज का, ये ठीक है कि केंद्र के लेवल पे जो बातें होना चाहिए थे वो नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ भी जो जिन्होंने फाउंडेशन तैयार किया था नाना जुआ सभा के साथ में जो टीम थी विश्व उपाध्याय की वगैरह, वो लोगों का डिवोशन था। यानी हर महीने हमको लेटर आते थे वहाँ से, फेडरेशन लेवल पे, ग्रुप लेवल पर पूरी एक्टिविटी पता चलती थी। वो एक तरह से पिंचिंग जो करना बोलते वो करते थे। आज ऐसा है कि मैं सर्कुलर इंटरेक्शन भेजूँ तो मुझे रिप्लाई तक नहीं आया वहाँ से आज तक कि तुम्हारा सर्कुलर मिला करके। तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी जो है वो भी लोग उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। उसकी वजह से जब तुम्हारा मेन जो बॉस है वो एक्टिव नहीं रहेगा तो नीचे वाले कैसे एक्टिव रहेंगे। तो हम लोगों को ये भी एक आज की काउंसिल मीटिंग में ठहराव लेकर भेजना है कि केंद्र के लेवल से जो पत्र व्यवहार है वो अधिक से अधिक होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने टारगेट भी बताना चाहिए ग्रुप लेवल पर। खाली फेडरेशन को लिखकर फायदा नहीं ना। अब फेडरेशन अध्यक्ष से खाली ग्रुप अध्यक्ष को लेटर लिख देगा या वहाँ के यूनिट में राइट करो। तो पहले कैसा था कि जो फेडरेशन का इंटरनेशनल का लेटर आया, वो जब ग्रुप की मीटिंग होती थी उस मीटिंग में लेटर रखे जाते थे और बताया जाता है कि हमको ऊपर से लेटर आया हुआ है और इस पर ऐसे प्रोजेक्ट हमको लेना है। तो ऊपर वालों का जो मार्गदर्शन होता वो भी कम हो चुका। उसके लिए हम लोगों को, अब जैसे हम लोग है स्पेशल कमेटी मेंबर, लेकिन 2 साल कोरोना में मीटिंग ही लगी नहीं, तो वहाँ जाने का काम ही नहीं पड़ा। और इस साल का भी प्रोग्रेस ऐसा है, तो मुझे सेंट्रल बॉडी भी जो है
वो उनके मेंबर को गाइडेंस नहीं कर रही तो क्या नीचे वाले क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन होगी। हमारी भी आज सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होना बंद होगी, तो ये भी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग रेगुलर हो, ये भी हमारे इसमें काउंसिल में लेकर वहाँ भेजे जाना चाहिए कि सेंट्रल कमेटी की मीटिंग तो रेगुलर चाहिए, जो भी क्वार्टरली हो, जो भी होती होगी। तो वो पहले होती थी, नाराजुआ संगठन में हम लोग जाते थे पहले, तो वो मीटिंग होना जरूरी है। वो भी एक यहाँ से प्रपोजल हम लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आज सभी लोगों ने अच्छा समय भी दिया और मुझे भी यहाँ आके अच्छा लगा कि चलो मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला हूँ सब लोगों ने। और जैसे आप लोगों को देख के मेरे अंदर फिर से उत्साह दुगना हो गया। जो कुछ भी मेरे अंदर कमियाँ थी, लैकुना थी, उसे आने वाले समय में निकल जाए। और आपका साथ रहा तो हो सकता मैं आगे फिर से पूर्ववत हो जाऊँ इसके अंदर। थोड़ी जो व्याधियाँ शहरी वो भी निकल जाएगी एक बार। तो हम लोग तो संत रजान महाराज के गाँव से आते हैं, उनके आशीर्वाद में चल रहे। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे परिवार का जो भी जो एक समय है वो अच्छे से निकल जाए, इससे सब लोग वापस पूर्ववत हो जाए। इतना मैं ज़्यादा सब अभी आपने देखा संगीता मैडम का सबने नाम लिया। मैं तो भी जैसे महिला शक्ति का ही अभी जब फेडरेशन अध्यक्ष की भी नाम की चर्चा चलेगी तो सारे महिलाओं के नाम की चर्चा चलेगी, क्योंकि जो ज्योति सोनू मैडम है, एक्टिव संगीता मैडम है, इन लोगों का कार्य कितना बड़ा कार्य है, संगीता जी का काम बड़ा है। ये लोग उनका क्या हो गया, उनके पास ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे हमारे पास समय नहीं है, उनके पास बहुत समय है, लेकिन वो लोग उतना कर सकते हैं, पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल जो भी उनको सहारा देना जरूरी है हम लोगों को। पुनः से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, नासिक वालों को इतनी अच्छी मीटिंग अरेंज की, हमारी अच्छी व्यवस्था की, और सुबह से हम लोग आप लोगों के साथ में तो समय भी अच्छा बीता और बहुत सा आप लोगों से मुझे सीखने को मिला। आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई, जो कुछ भी यहाँ पर चर्चा हुई उसमें से निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग घर पर जाएंगे तो कुछ नया करने के हिसाब से संकल्प लेके यहाँ से हम लोग निकले, ऐसा मुझे आशा है। और मैं बहुत ज़्यादा समय कर पंक्ति के माध्यम से बात खत्म करके अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये सच है कि आज के दौर में कुछ भी आसान नहीं है। ये सच है कि आज के दौर में कुछ भी आसान नहीं है। कौन ऐसा शख्स है दुनिया में जो परेशान नहीं है? कौन ऐसा शख्स दुनिया में जो परेशान नहीं है? अगर हम ठान ले तो मंजिल पे आज भी पहुंच सकते हैं। अगर हम ठान ले तो मंजिल पे आज भी पहुंच सकते हैं। वक्त का तकाजा करते रहे तो हमसा कोई नादान नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।